थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। तो सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता। 4 मिनट का अफर्मेशन है, काफी लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे भी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए। अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसको अपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा। पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है, पूरा लाइफ आपका गोल्डन हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निंद्रा या फिर सजाग निंद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूं। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने आप की कदर करता हूं और आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से
अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं, वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से, मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच। तो सभी लोगों को यानी कि जो है नवरात्रों की शुभकामनाएं। और चेयर्स करेंगे सभी। तो रोज ही आपको शुरुआत कराई जाती है एक अच्छे दिन की, बट कर पाते कि नहीं ये आप ही पर डिपेंड करता। तो रोज यहाँ सेहत को लेकर चर्चा की जाती है और रोज ही कुछ ना कुछ टॉपिक्स को लेकर आपको बताया जाता। और आप एक बहुत ही जबरदस्त सेहत को एंजॉय कर रहे होते हैं यदि उस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो आज बहुत सारी दिक्कतें लोगों के सामने सेहत को लेके। एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, डोर्सी, स्लीपी, बहुत सारा इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स आ जाता है लोगों के साथ। और प्रिवेंशन पॉसिबल है, बट सॉरी, क्योर पॉसिबल है बट प्रिवेंशन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन प्रिवेंशन यानी कि जो बचाव है, जो पहले ही देखभाल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत यानी कि जो है बीमार होने से, बनिस्बत यानी कि क्योर से। तो पहले ही अगर हम इंतजामात करते हैं तो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो आज ओबेसिटी लोगों में, मोटापा और फैट की समस्या यानी कि ये ग्लोबली महामारी का रूप धारण किए हुए। और कुपोषण पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली है ये सब। डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन मिनरल्स, पुअर ज्वाइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नीसू जैसी समस्या लोगों के साथ, और फीलिंग टायर्ड ऑल डे, और पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, और इसी के साथ सारी हेल्थ हमारी खराब हो जाती है, फिजिकली, सोशली और स्पिरिचुअली। आज नवरात्र शुरू हुए हैं, बट अगर किसी से पूछो, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी की तबीयत खराब है, तो क्या वो बैठ पाएगा? बैठ तो जाएगा, श्रद्धा में बैठ जाते, श्रद्धा में सब काम लोग कर लेते हैं, बट शायद में भी उतना बढ़िया वो कंफर्ट महसूस नहीं करेगा। तो जब तक सेहत ठीक नहीं होती, जब तक पूजा पाठ भी सही से नहीं होता, क्योंकि मन ही नहीं लगता। तो सारी सेहत हमारी ठीक होना जरूरी होती है, जैसे फिजिकल है, सोशली है, स्पिरिचुअली है, मेंटली है, इमोशनली है। तो सारी ही सेहत हमारी ठीक होनी चाहिए। और आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब है, जिसकी वजह से बहुत सारी डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, और इसी के साथ साथ आप बहुत सारी बीमारियां देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे और झेल भी रहे होंगे। और पड़ोस में भी, और आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जितने भी सीओआई है, उसमें सब किसी ना किसी को आप देख रहे होंगे। किसी को हार्ट फेल्यूर, किसी को किडनी फेल्यूर, किसी को विजन लॉस, किसी को नंबनेस इन बॉडी, किसी को पैरालिसिस, किसी को ब्रेन हेमरेज, किसी को एम्पुटेशन, किसी को कैंसर, किसी को स्ट्रोक, आप देख रहे होंगे। और रोज ही यानी कि जो है आपको ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। और लोग दवाइयों की तरफ, हॉस्पिटल्स की तरफ मुंह कर जाते हैं, क्योंकि कोई रास्ता हमारे पास होता भी नहीं है, और एक ही रास्ता होता है, और वहां दिखाना जरूरी भी होता है, क्योंकि जब बीमार हो जाते हैं तो फिर उसके बाद सब कुछ ही करना होता है। तो स्पेशली हमारे साथ न्यू गेस्ट होते हैं यहाँ पे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहती है कि वो 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहें। और जिमरॉन ने बोला है कि ऑनलाइन केवल और केवल यानी कि जो है एक ही प्लेस है दुनिया के अंदर जहां आपको रहना होता है, और वो होता है आपका शरीर। तो मकान तो बहुत सारे होते हैं, घर बहुत सारे होते हैं लोगों के, बट जिमरॉन ने बोला है कि आपको तो सिर्फ एक ही मकान में रहना है। आप चाहे तो इंग्लैंड में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे कहीं और कहीं भी, जहां आपकी मर्जी हो, चाहे इंडिया में किसी अलग अलग शहरों में आपके मकान हो, बट जहां भी आप जाओगे आपको एक ही मकान के अंदर रहना होता है, और वो मकान होता है आपका शरीर। तो उसकी देखभाल बहुत जरूरी होती है। और आज बहुत सारे लोग हैं जो बीपी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक वालों को तो पता भी नहीं है, यानी कि ये भी कम से कम 80 लाख लोग हैं, 80 लाख लोग।
7 करोड़ लोग यानी कि जो है प्री डायबिटिक है। तो बीमारी जब बाहर आ जाती है उसको हम बीमारी मानते हैं, लेकिन बीमारी जब अंदर चल रही होती है तो उसको तेजी से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन जब बीमारी मैच्योर होकर शरीर से बाहर आ जाती है तो वो लाइलाज हो जाती है, फिर उसको इलाज के लिए जाना पड़ता है, यानी कि कहाँ, डॉक्टर्स के पास। यानी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर डॉक्टर्स उसको कंट्रोल करेंगे, वो आपकी मर्जी और नसीब की बात है कि आपको बीमारी किस तरह की। तो कहने का मतलब यह है कि जब बीमारी कोई पनप रही है, बच्चे को इन्फेक्शन कब होता है, जब वो ज्यादा छोटा होता है, यानी कि उसको जाने की संभावना कब होती है, बीमार होने की संभावना कब होती है, जब वो ज्यादा छोटा होता है। तो बीमारी जब छोटी है तो वो जल्दी समाप्त हो सकती है, जल्दी खत्म हो सकती है। लेकिन कब, जब हम उस पर शुरू से ही ध्यान दें। और ये सब यानी कि जो है, जब तक आप अपने खान पान पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक ये सब कुछ हो नहीं पाता। तो ये सेशन आपको डेली सिखाता है, बताता है कि आप कैसे अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, कैसे अपनी बॉडी के अंदर जो जरूरी तत्व है उनको पूरा किया जा सकता है, कैसे आप अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हो, कैसे आप बीमारियों को डिले कर सकते हो, कैसे आप बालों को अच्छा रख सकते हो, अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हो आप। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। आप अपने डायबिटीज को और अपने हाइपरटेंशन को नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो बनिस्बत दवाइयों के। और एक स्लिप स्मार्टर, और साथ में यानी कि कॉन्करिंग कैंसर, कैंसर से लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज देख रहे हो कितना भयावह स्थिति है कैंसर की। और साथ ही में यानी कि जो है बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, बच्चों को खाने के लिए आज कुछ भी नहीं है। आज रोज यानी कि जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लोग दे रहे हैं अपने बच्चों को, और उनको अनभिज्ञता है, यानी कि जो है वो, उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। और कुछ ऐसा होता भी नहीं है, और बच्चों की जिद के आगे आप यानी कि जो है असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा गलत खा लेते हैं। तो अपनी पूरी बॉडी को नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो अगर इस सेशन के साथ आप डेली बने रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर और उनको नॉलेज की कमी है। तो आज बात करेंगे यानी कि वाइटलिटी और स्टेमिना, इन दोनों में क्या फर्क है। लोग बोलते तो बहुत है लेकिन फर्क नहीं पता, वाइटलिटी क्या होती है और स्टेमिना क्या होता है। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल से डेली समझाने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो आप दिन भर यानी कि जो है जो दिन की शुरुआत करते हैं, आप सोच के देखो थोड़ा सा कि आप दिन भर थकान, सुस्ती, या लो एनर्जी, या आज के समय में लोग जो है पैसा तो खूब कमा रहे हैं लेकिन एनर्जी और स्टेमिना धीरे धीरे उनका खत्म हो रहा। पैसा वो ठीक ठाक कमा रहे हैं। तो वाइटलिटी और स्टेमिना, ये दो वर्ड हैं, सिर्फ शरीर की ताकत नहीं बल्कि मानसिक और यानी कि इमोशनल्स, यानी कि भावनात्मक और सफलता की सबसे बड़ी चाबी है, सबसे सटीक चाबी। अगर ये दोनों चीज आपका वाइटलिटी और स्टेमिना अगर स्ट्रांग है तो आप यानी कि जो है किसी भी क्षेत्र में सफल भी हो सकते हैं और आप कामयाब हो सकते हैं। तो वाइटलिटी और स्टेमिना का मतलब क्या है, यानी कि वाइटलिटी का मतलब होता है जीवन शक्ति से, यानी शरीर और मन की जो नेचुरल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं वाइटलिटी। जो हमारे शरीर की, हमारे मन की जो नेचुरल एनर्जी होती है। और स्टेमिना लगातार लगातार काम करने, सोचने, दौड़ने और संघर्ष करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं स्टेमिना। तो दोनों चीज अलग होती है। तो वाइटलिटी और स्टेमिना मजबूत हो, ये दोनों का मजबूत होना जरूरी है। यदि ये मजबूत होते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपका हैप्पीनेस बढ़ जाता है। और एनर्जी कम क्यों होती है, असंतुलित भोजन है, अनहेल्दी डाइट है हमारे पास, जंक फूड और ज्यादा चीनी, ज्यादा शुगर हम लोग ले रहे हैं, और हमारे पास लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी है, और नेगेटिव थिंकिंग एंड स्ट्रेस की तरफ हम जा रहे हैं। और देर रात मोबाइल और स्क्रीन हैबिट्स हमारे यानी कि जो है एनर्जी को कम कर देता है। अब आप सोचिए कि क्या मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ घट रहा है क्या। वाइटलिटी और स्टेमिना बढ़ाने के 5 तरीके हैं। पहला, संतुलित आहार, जिसकी शुरुआत कराई जाती है। यू आर सो लकी, आपको संतुलित आहार मिल जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों तो वही चाय, बिस्किट, टोस्ट, नमकीन, पराठे, पूड़ी, जो भी वो इवन खाते हो सुबह के साथ जो है मॉर्निंग में। तो संतुलित आहार यानी कि जो है सीजनल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, हाई क्वालिटी प्रोटीन और हरी सब्जियां,
ये संतुलित आहार की श्रेणी में आते हैं। और रोज एडिकेट मात्रा में जितना आपको बताया जाता है पानी, और जो शुगर है और जो ऑयली है, प्रोसेस्ड फूड है, उनको कम। और रेगुलर एक्सरसाइज, आपके लिए रेगुलर एक्सरसाइज कराई जाती है 6 से 7 बजे तक। अगर आप उसमें नहीं आते तो गलती आपकी है। 6 से 7 बजे तक आपको यानी कि डेली योगा एक्सरसाइज प्राणायाम सिखाया जाता है। तो नियमित एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं आप। और यानी कि पुशअप्स और स्क्वाट्स, यानी कि कुछ भी आप कर सकते हैं, योग और प्राणायाम। और प्राकृतिक यानी कि वाइटलिटी बूस्टर जो माना जाता है वो योग और प्राणायाम को माना जाता है, जो नेचुरली यानी कि जो है आपके वाइटलिटी बूस्टर है। तो इसको यानी कि माना जाता है योग और प्राणायाम को। गहरी नींद 6 से 7 8 घंटे की साउंड स्लीप, सोने से पहले स्क्रीन डिटॉक्स। और नींद शरीर की रिचार्ज बैटरी है। जैसे आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, वैसे नींद आपकी बॉडी को रिचार्ज करता है। और मानसिक संतुलन, क्या मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस, और साथ में यानी कि ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या, एनर्जी ड्रेन, ये एनर्जी ड्रेन है ओवर थिंकिंग। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट यानी कि अच्छे लोगों का साथ। तो शुरुआत सुबह ही अच्छे लोगों से होती है, अच्छी बातों से होती है, अच्छे खाने से होती है, अच्छे ब्रेकफास्ट से होती है। तो इससे जबरदस्त कम्युनिटी आपको ढूंढे से पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलेगी नहीं। ये जो कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड काम कर रही है 94 प्लस कंट्रीज में। और ये जो खाना 350 साइंटिस्ट प्लस इसको बना रहे हैं। अभी तो एक लिफ्ट ऑफ, कितने लोगों ने सुन लिया, लिफ्ट ऑफ, लिफ्ट ऑफ? अभी सुना नहीं होगा, अपने कोच से पता कर लेना। तो वाइटलिटी बढ़ाने के यानी कि 5 इंस्टेंट हैक्स, क्या, यानी कि सुबह खाली पेट गुनगुना पानी, 10 से 15 मिनट आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं अगर चाहे तो, 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, और एनर्जी ड्रिंक, और 45 मिनट बाद हल्की स्ट्रेचिंग। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं, उनके पास ये आदतें थी। आप देख रहे होंगे शरीर बिल्कुल बेकार हो चुका है, खत्म सा लगता है आदमी अपने आप में। ऐसा लगता है कि पता नहीं अब कुछ बचा भी कि नहीं, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, स्टेमिना कुछ है नहीं। तो ये कब, यानी कि जब तक आप बैलेंस डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तब तक ये होगा नहीं। अब स्वामी विवेकानंद का नाम सभी ने सुना है, यानी कि रोज प्राणायाम और ध्यान से, यानी कि उनकी वाइटलिटी, यानी कि अद्भुत वाइटलिटी थी उनके अंदर। किसकी वजह से, यानी कि प्राणायाम की वजह से। रोज डेली प्राणायाम और ध्यान से, यानी कि अद्भुत वाइटलिटी थी। ब्रूसली का नाम सुना होगा, ब्रूसली, समझ रहे हैं? तो यानी कि मार्शल आर्ट में यानी कि स्टेमिना के लिए जाना जाता है रोजाना, यानी कि ट्रेनिंग। तभी जाके जब आप किसी चीज का डेली रियाज करते हो ना, अभ्यास करते हो, तब जाके ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। विराट कोहली का नाम सुना होगा, फिटनेस और डाइट डिसिप्लिन से आज वो कितनी बड़ी पीक परफॉर्मेंस पे है। वो बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन है। और पूरे यानी कि क्रिकेट इंडस्ट्री में यानी कि उसने सिखाया है कि फिट कैसे रहना होता है। ये सिखाया विराट कोहली ने लोगों को। तो आज यानी कि देखो कितनी पीक परफॉर्मेंस पे है। तो हमें यानी कि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना चाहिए। और ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, लेट नाइट्स एंड निगेटिव थिंकिंग, इससे दूर रहना होता है। और वाइलिटी वाइटलिटी और स्टेमिना, यानी ये असली धन है आदमी का, ये असली धन है। बाकी पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं, बहुत लोगों को पैसा है। पैसा आज के दौर में बड़ी बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए बड़ी बात हो सकती है लेकिन बहुत लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। तो पैसा, शोहरत, सफलता तभी मायने रखते हैं जब आपका शरीर और मन स्वस्थ हो, नहीं तो सब बेकार हो जाता है। तो एनर्जी और स्टेमिना में अमीर है, समझ गए नहीं? अगर आप एनर्जी और स्टेमिना में अमीर हैं तो कोई भी काम दुनिया का मुश्किल नहीं।
सब आसान हो जाते हैं। तो यानी कि छोटे छोटे बदलाव आप डेली ले सकते हो। रोज एक एक स्टेप करके, एक एक चीज करके आप बदल सकते हो अपने आप को, एक एक परसेंट करके। बाकी 100% आप नहीं चेंज कर सकते अपने आप, आज तक किसी ने किया ही नहीं। तो एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, पॉजिटिव माइंडसेट, तो आपको यानी कि जो है ये दो चीजें, वाइटलिटी और स्टेमिना, बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और इसको डीपली समझ लें वाइटलिटी को, तो यानी कि जो है वाइटलिटी क्या है, यानी कि जीवन शक्ति की यानी कि असली परिभाषा वाइटलिटी की क्या है। यानी कि वाइटलिटी का मतलब है जीवन शक्ति या वह प्राकृतिक ऊर्जा जो हर पल, हर समय यानी कि जिंदा, ताजा और आपको प्रेरित रखती है, उसको वाइटलिटी बोलते हैं। और सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, यानी कि बल्कि मानसिक, यानी कि भावनात्मक और आध्यात्मिक जो एनर्जी है, ये उसका मेल है वाइटलिटी। तो किसी पे वाइटलिटी होती है, किसी पे स्टेमिना। और वाइटलिटी और स्टेमिना अगर दोनों साथ रहते हैं, वैसे तो जिसके पास वाइटलिटी नहीं होती उसके पास स्टेमिना रहता ही नहीं, समझे। तो आपकी वाइटलिटी मजबूत होती है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत यानी कि बेहतर काम करता है, आप तेजी से रिकवर होते हैं, और रोजमर्रा की यानी कि जो भी चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हमारे साथ आ रहे हैं, उनका सामना करने में सक्षम रहते हैं, अगर आप यानी कि जो है आपकी वाइटलिटी मजबूत है। वाइटलिटी, वाइटलिटी क्या है, यानी कि आपको सुबह उठने पर जो उत्साह देती है, जो उत्साह देती है, जो आपको एनकरेज करती है सुबह, रात में भी और दिन भर भी, यानी मेहनत के बाद जो चेहरे पे आपके मुस्कान रहती है, उसको वाइटलिटी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग औंधे मुंह गिरते हैं जाके, समझ रहे हैं? तो वाइटलिटी को कौन चीज प्रभावित कर सकती है, कौन चीज खत्म कर सकती है, यानी कि जो शरीर की ऊर्जा का संतुलन है, वो कैसे बनेगा? पौष्टिक भोजन से बनेगा, संतुलित भोजन से बनेगा। और फोन आ गया मेरे पे ना। जी। तो जो हमारा हार्मोनल हेल्थ है, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स का सही स्तर होना बहुत जरूरी है। अगर ये खराब हो गया तो क्या, वाइटलिटी खराब हो गई। माइंडसेट एंड इमोशनल बैलेंस, यानी कि पॉजिटिव सोच, रिश्तों की शांति और मजबूती, और आपके पास कॉन्फिडेंस, ये होना चाहिए। अगर ये खराब हो जाता है तो हमारी वाइटलिटी खराब हो जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से यानी कि फिट हो सकता है, यानी कि फिजिकली वो फिट हो सकता है, लेकिन अगर मानसिक तनाव है उसके पास, स्ट्रेस है, तो उसकी वाइटलिटी कमजोर हो जाती है। शरीर से अस्पुष्ट है लेकिन दिमाग से वो कमजोर है। और यानी कि इसके विपरीत, ज्यादा उम्र होने पे भी अगर मन प्रसन्न है और शरीर यानी कि आपका संतुलित है, तो वाइटलिटी बरकरार रह सकती है। और एक ही व्यक्ति जवान है, हष्टपुष्ट है, फिजिकल यानी कि जो है वो फिजिकली बढ़िया दिखता है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उसकी वाइटलिटी कमजोर हो जाती है। और एक वृद्ध व्यक्ति जिसको जो संतुष्ट भी है, यानी कि जो है मन प्रसन्न भी रहता है और उम्र ज्यादा भी है, तो वो उसकी वाइटलिटी आपसे स्ट्रांग हो सकती है। तो वाइटलिटी समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन इसी के साथ जो स्टेमिना है, अगर उसको आप सही से गहराई से समझे, तो स्टेमिना दो तरह की होती है, एक फिजिकल स्टेमिना होती है, और एक होती है यानी कि आपके पास जो है मेंटल स्टेमिना। तो यानी कि लंबे समय तक दौड़ते रहना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, शारीरिक मेहनत करना, यानी कि काम को बिना थके कर देना, इसका मतलब उसके पास फिजिकल स्टेमिना ज्यादा है। और एक व्यक्ति यानी कि मेंटल स्टेमिना, यानी कि जो है लंबे समय तक कंसंट्रेशन के साथ यानी कि काम करना, पढ़ाई करना, या कोई भी यानी कि कठिन परिस्थितियों में यानी कि दिमाग को शांत रखने की, मान लिया आपको कोई गाली दे रहा, उल्टा सीधा बोल रहा, उस उन परिस्थितियों में भी आपको यानी कि शांत अगर आप रख सकते हैं, तो इसका मतलब आपके पास स्टेमिना यानी शांत रहने का बहुत ज्यादा है। तो उसको बोलते हैं स्टेमिना। यानी कि स्टेमिना को जो खराब कर देती है वो कौन सी चीजें होती हैं, यानी कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ हमारे स्टेमिना को खराब कर देती है। दिल और फेफड़ों की मजबूती होना बहुत जरूरी है। आप यानी कि लंबा दौड़ना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप यानी कि फिजिकली कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको यानी कि जो है फेफड़ों का और दिल का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। आपका मसल्स एंड्योरेंस
मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन ये कब होगा? जब योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे तब। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज किए हुए जब से पैदा हुएंगे अभी तक, शायद अब सोचा होगा इस सेशन में आए होंगे तो। और ये कोई बड़ी बात नहीं, नई बात नहीं है। ये मैंने भी तभी सोचा था 47 साल की उम्र, 47 साल की उम्र में जब मैं आया था इस मिशन के साथ। तो मैंने भी तभी से पता लगी है कि योगा, एक्सरसाइज और प्राणायाम का बड़ा महत्व है। आपको मैं दिखाई देता हूं कि नहीं, लेकिन मैं करता हूं। समझ रहे हैं? और यानी कि जो है, जो संतुलित आहार है और हाइड्रेशन है, इसका बड़ा महत्व है। पर्याप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इनका बड़ा महत्व है। लेकिन विडंबना यह है कि पता नहीं है लोगों को मिलेगा कहाँ से, कैसे मिलेगा। समझिए, मेंटल डिसिप्लिन, ध्यान, फोकस और यानी कि स्ट्रेस कंट्रोल अगर नहीं है। अब जितने भी खिलाड़ी है, जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनका स्टेमिना उन्हें घंटों तक टिकाए रखता है मैदान में। उनके पास स्टेमिना ज्यादा होता है। और जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका स्टेमिना उन्हें लंबे समय तक टिकाए रहता है पढ़ाई में। तो इसको बोलते हैं स्टेमिना। समझ रहे हैं? तो दोनों में अंतर होता है। और जो है यानी कि वाइटलिटी जो है, शरीर, मन और आत्मा की यानी कि जो टोटल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं। और जो स्टेमिना होता है, लंबे समय तक कार्य करने की जो है, जो क्षमता आपके पास होती है, उसको क्या, स्टेमिना बोला जाता है। और आपको उत्साहित और जो है, जो जीवंत महसूस कराता है डेली आपको, जो आपको जीवंत यानी कि जो है एनर्जिक महसूस कराता है। और उसको बोलते हैं क्या, वाइटलिटी। और आपको बिना थके काम पूरा करने की जो ताकत देता है, उसको बोलते हैं स्टेमिना। तो दोनों चीजों में फर्क होता है। हॉर्मोन्स और यानी कि जो है मेंटल हेल्थ आपका, यानी कि जो है उसका पोषण है वाइटलिटी का। और जो हमारा हार्ट है, हार्ट हेल्थ, मांसपेशियां, फेफड़ों की क्षमता। और साथ में यानी कि जो है कोई भी बुजुर्ग यानी कि ऊर्जा से भरा हो सकता है, ऊर्जा से भरा हो सकता है, यानी कि उसकी वाइटलिटी मजबूत हो सकती है। लेकिन कोई भी यानी कि एक स्ट्रांग, जो हष्ट दिखने वाला लोग, व्यक्ति कमजोर हो सकता है। तो यानी कि वाइटलिटी और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए यानी कि जो है, बढ़ा के अगर आप रख लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका मूड बेहतर हो जाता है। अगर आप ये स्टेमिना और वाइटलिटी बढ़ा लेते हो अपनी। और ये कब बढ़ेगा? जब तक संतुलित भोजन नहीं होगा तब तक ये बढ़ेगा नहीं। जब तक आपके पास कंप्लीट डाइट नहीं होगी, जब तक आपके पास दूसरे यानी कि जो है आपका मूड, यानी कि खुश मिजाज और यानी कि जो है आत्मविश्वासी हो सकते हैं आप। यदि आपका वाइटलिटी और स्टेमिना बढ़िया है, आप डिजीज रेसिस्टेंस यानी कि जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ सकती है, यदि आपका वाइटलिटी और आपका स्टेमिना स्टेमिना जो है स्ट्रांग है तो। और यानी कि संतुलित एजिंग, यानी कि उम्र बढ़ने पे भी आपको एनर्जी महसूस हो सकता है, आप में जोश कायम रह सकता है, यदि आपका वाइटलिटी और स्टेमिना बढ़िया होता है। तो वाइटलिटी आपको क्या, यानी कि जीवन का उत्साह देती है। कुल मिला के इसका जो जमा जोड़ है, यानी कि ये आपको जीवन का उत्साह देती है। और स्टेमिना उस उत्साह को लंबे समय तक बनाए रखता है। ऐसे समझ लीजिए क्या, जैसे यानी कि वाइटलिटी क्या है, फ्यूल टैंक। आपकी गाड़ी में फ्यूल टैंक होता, उसमें फ्यूल भरा होता। वो क्या, वाइटलिटी है, यानी कि एक आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास है कि मेरे पास इतना फ्यूल है। लेकिन उसको लंबे, यानी कि जब आप दौड़ा रहे हो तो जितना माइलेज देती है वो, कितने लंबे समय तक चल सकती है, उसको बोलते हैं स्टेमिना। ऐसे करके आपको समझ में आ गई होगी बात। यानी कि फ्यूल टैंक है वाइटलिटी। और जो लॉन्ग रन पे जब गाड़ी जाती है, वो जो आपको लंबा एवरेज देती है, उसको बोलते हैं, यानी कि कितना लंबा वो जा सकती है, उसको बोलते हैं क्या, स्टेमिना। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत थोड़ा सा स्टेमिना लेके आए थे, थोड़ी सी वाइटलिटी लेके आए थे, और आज वो बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो आज यानी कि जो है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, अच्छा कितने लोगों को लगता है जिन्होंने सेशन छोड़ दिया होगा कि उन्होंने क्या मिस कर दिया होगा? लगता कि जिन्होंने इस सेशन को छोड़ दिया होगा तो उन्होंने क्या मिस कर दिया होगा। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से यानी कि जो है लोगों के पास आज स्टेमिना है और वाइटलिटी है। तो हैंडरेज करेंगे, कौन अपने को हैप्पी हैप्पी महसूस करते हैं, बहुत ही जबरदस्त महसूस करते हैं, सारे लोग हैंडरेज करेंगे।
और उनका परिवार भी यानी कि हेल्दी और हैप्पी महसूस करता है। और उनके पड़ोसी जिन लोगों का उन्होंने साथ दिया, यहाँ लेके आए, बुला के लेके आए, वो सारे लोग हैप्पी हेल्दी महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो एक एक करके बात करेंगे। और हमारे साथ हैं 3466। 3466। मुस्कान राजेंद्र। अनम्यूट करेंगे मुस्कान। जी। हेलो कहाँ सर, से हैं मुस्कान? नमस्ते। जी नमस्ते। जी, नेपाल से। जी। नेपाल से। नेपाल से। तो कितने दिन जी। से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? आज 1 महीने 3 दिन। 1 महीना 3 दिन हो गया तीन आपको? दिन जी। 1 महीना 3 दिन में कैसा महसूस कर रहे हो? सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको? वही सब, मतलब शरीर हल्का लग रहा है। और मतलब उठने बैठने में भी तकलीफ नहीं रहती है अब। जी। उठने बैठने में उठने भी बैठने तकलीफ नहीं में। रहता है? जी। पहले वजन के कारण मतलब थोड़ा लगता था भारी शरीर है ना। वजन तो नहीं घट रहा है, लेकिन मतलब शरीर बहुत हल्का हुआ है, बहुत बेहतर फील कर रही है। बहुत बेहतर फील कर रहे हो, शरीर यानी कि जो है वजन नहीं घटा, बट अपने को हल्का हल्का जी। महसूस हो रहा है पहले से। जी। एनर्जी लेवल अच्छा लग रहा है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे चल के होगा इंशाल्लाह, मतलब वजन भी घटेगा। जी। तो थैंक यू सो जी। मच। इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं सारे लोग मिलके, कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं 3448। 3448। पुष्पा मुकेश। अनम्यूट करेंगे पुष्पा। पुष्पा मैम। नमस्ते सर, जी गुड नमस्ते। मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। कहाँ से है पुष्पा जी? मैं बिजनौर से हूँ सर। बिजनौर से। और कितने दिन से इस कम्युनिटी के साथ हैं? 2 से ढाई महीने हो चुके। 2 ढाई महीने में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? 7 से 8 किलो वजन कम हुआ। जी। और बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती थी मेरी। जी। चला भी नहीं जाता था मेरे से। बीपी ज्यादा मेरा बढ़ता था, जब से बीपी तो पता नहीं कहाँ चला गया, छुमंतर से उड़ गया। जी। अच्छा हो बहुत ज्यादा। और अभी मुझे ऐसा हुआ जैसे जुकाम होता था ना, तो जैसे जुकाम में मुझे बुखार हो जाता था, लेकिन अब की बार मुझे बुखार भी नहीं हुआ। मतलब मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पहले बहुत दिक्कत थी। अब तो मैं ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसे दुनिया में हूँ। नहीं तो बीमार रहती थी मैं 24 घंटे। तो घर के भी ताने मारते थे कि बीमार पड़ी रहा है हर टाइम, सही ना होगी। यानी कि 7 से 8 किलो वजन कम हो गया, और बीपी की प्रॉब्लम आपकी यानी कि बिल्कुल सही हो गई। जी। और घुटनों की? हाँ जी। इनमें ना पैरों में बहुत दर्द रहता था, एडी ज्यादा दुखती थी मेरी, सुबह को जब मैं उठती थी ना तो चला नहीं जाता था मेरे से। जी। दिक्कत होती थी बहुत ज्यादा। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जी। ज्यादा ही दिक्कत हो गई थी कुछ। तो लेकिन जब थैंक यू से सो। बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और कभी मैं इस सेफ को छोड़ नहीं पाऊंगी। जी। थैंक यू सो मच। इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं बढ़िया से आप। और हम लोग डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं करते हैं, दवाइयाँ नहीं देते हैं। हमारा काम है आपका जो ट्रेडिशनल फूड है उसी के साथ में इस शेक को ऐड कराना, और आपके लाइफस्टाइल को सुधरवाना, और डेली आपको यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ एजुकेशन देना, जिसको फॉलो करके आप एक बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो हम किसी का इलाज नहीं करते हैं, डॉक्टर्स नहीं है। और यानी कि जो है सभी लोगों को अलग अलग परिणाम आते हैं, एक ही जैसे विशिष्ट परिणाम सभी को नहीं आते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो कितना जबरदस्त अनुभव अभी आपने सुना। तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं बढ़िया से। तो अभी हमारे साथ हैं 3404। 3404। कोडई गुप्ता। अनम्यूट करें कोडई जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से हैं और कितना बढ़िया महसूस कर रहे हैं, और कब से इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं कोडई गुप्ता जी? हमको 5 महीना हो गया इस कमेटी में लगे हुए। जी। और मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। जी। मेरा 70 साल का उम्र है। जी।
और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी। 15 साल से ज्यादा तक तो मैं लखनऊ मेडिकल में दवा कराता था। जी। उसके बाद जब कोरोना काल लगा, रास्ते सब बंद हो गए, तो अपने बुटोल में मैं दवा कराने लगा। जी। तो अब थायराइड का 150 mg का दवा था। जी। ब्लड प्रेशर है, और गैस है, और ये क्या, हार्ट है। जी। इसी में सब मैं महसूस कर रहा हूँ सर। मेरा 5 महीना हुआ है इस कमेटी में लगे हुए। जी। मैं 10 किलो या 100 kg मेरा वजन था। जी। इस वक्त 90 kg हो गया है। जी। और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर, अच्छा है। कमर में थोड़ा दर्द रहा कर, थोड़ा का ज्यादा रहा करता था, लेकिन अब कुछ हल्का हो गया है। सांस चलते थे तो ज्यादा फूलता था, अब कम हो गया है। यही सब मेरा जो है फायदा है सर। जी। और मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ, आराम में हूँ। जी। जी हाँ, यही मेरा तो जो है पहले से रिकॉर्ड। कितने परसेंट अपने को आराम महसूस कर रहे हो? लगभग सर 50% से तो ज्यादा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए कि जब ये आशा नहीं था वेट घटने का, बढ़ ही जाता था। जी। तो जब घट गया 10 किलो, तो 50 से ऊपर तो ज्यादा महसूस कर ही रहा हूँ सर। जी। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त इनके पास अनुभव है और कितना जबरदस्त अपने को महसूस कर रहे हैं, 50% से ज्यादा हेल्दी और हैप्पी महसूस कर रहे हैं। तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। और देखिए नेपाल से हैं, तो जूम के लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि इतना दूर से लोग जो है जूम के मार्फत ही जो है ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी कोई और रास्ता नहीं है। तो घर बैठे भी लोगों को यानी कि जो है सेहत मिल रही है, ज्ञान मिल रहा, और घर बैठे लोग वहां से शेक भी पी रहे हैं, वो भी आपको मिल रहा वहीं से। तो थैंक यू सो मच। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं 3396, 3396, इरफाना। अनम्यूट करेंगे? वीडियो ऑफ है इनका, इरफाना का। जी बोलिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, इरफाना मैम। हेलो। जी। नमस्ते। जी नमस्ते। कहाँ से हैं और कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं इरफाना जी? मैं गजरोला यूपी। जी। कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो? 5 महीने हो गए। 5 महीने में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? बहुत दर्द रहता था शरीर में, वो दर्द नहीं है। शुगर है, शुगर को फायदा पहले से। जी। वजन भी 6-7 किलो कम हो गया। जी। पहले से बहुत अच्छा लगता है। जी। दर्द नहीं रहता है और शुगर को आपकी फायदा हो गया और 6-7 किलो वजन कम हो गया। हाँ। अब चेक भी नहीं करवाया, जैसे बता दिनों से चेकअप नहीं निकलवाया। चेक तो करवाते रहना चाहिए। तो अभी कितने परसेंट अपने को अच्छा महसूस कर रहे हो? अपनी बॉडी के साथ कितने परसेंट आराम सा महसूस कर रहे हो? लगभग 60% मान। 8%। तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, बढ़िया से ताली बजा सकते हैं, कितना जबरदस्त, यानी कि लोगों को जो है आराम आ रहा है। बट ध्यान रखना कि इनका निजी अनुभव है, और इसमें यानी कि जो है कोई ऐसा नहीं कि हम क्लेम कर रहे हैं कि भाई आपकी शुगर को ठीक करा देंगे, आपके बीपी को ठीक करा देंगे। हमारा तो सिंपल सा काम है, डेली आपको एजुकेशन देना, यहाँ से कुछ चीज़ों को लेके आपसे डिस्कस करना, और उसके बाद आपका जो डेली रूटीन था उसको सुधरवाना, और उसके साथ जो आपका पहले से ही खाना था उसके साथ इस शेक को ऐड कराना। ये हमारा काम है। और सभी लोगों को यानी कि एक ही जैसे परिणाम नहीं आते, सभी लोगों को अलग अलग परिणाम आते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ है 3396। अच्छा ये 3396 थे। 3244, नीलम। अनम्यूट करेंगे? 3244 नीलम। कहाँ से हैं नीलम जी? नीलम जी, कहाँ से हैं नीलम जी? सर दिल्ली से।
कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा हैं? सर 9.5 महीने हो गए सर। 9 महीने, और 9 महीने में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर बीपी की दिक्कत थी, वो ठीक होगी। सिर में दर्द रहता था, वो ठीक हो गया। और 20 किलो वजन कम हुआ सर। फिर बाद में अटक गया सर, वजन अभी तक होया नहीं। आपके कोच से पता करना, और वो जो है बताएंगे आपको कैसे और वजन कम हो सकता है। बट पहले से कितने परसेंट अच्छा महसूस कर रहे हो? सर 70%। 70%? यस सर। 20 किलो वजन कम होने पे तो लग रहा होगा ना कि जो है धरती पे हल्के हल्के पैर पड़ रहे हैं। यस सर। सर हाँ? मेरी कमर में दर्द रहता था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि रात को कई बार हो जाता था ये ठंड की वजह से। तो अब बिल्कुल भी नहीं होता सर, अब बिल्कुल ठीक है। भाई यही बात जिस दिन लोग समझ में आ गई ना, ये वजह दूसरों को दोष देने की, अरे ठंड की थोड़ी वजह थी, वो तो वजह ही थी वजन ज्यादा होने की। अब ठंड तो हमारे हमें भी होती है, हमारी कमर में तो होता नहीं। अगर ठंड की वजह से होता तो सभी को हुआ करता ना। नहीं सर, बच्चे सीजन तो है नहीं, तो उसमें वो नस वाला टिक्का लगा हुआ था, इसलिए जी। इंजेक्शन लगा तो दर्द होता था सर। जी। यस सर। तो जब तक यानी कि जो वजन को कंट्रोल नहीं करते ना, तो बहुत सारी चीजें हैं ना जो हम, यानी कि जो है, हमें ऐसा ही लगता रहता है कि ये उसकी वजह से हो रहा है, ये उसकी वजह से हो रहा है। अभी पहले भी मौसम चेंज होता था, अभी भी मौसम चेंज होता है। पहले में मौसम चेंज होता था तो खांसी जुकाम नजला जुकाम, पहला वाला जो निकलता नहीं था, दूसरा वाला फिर मौसम आ जाता था। फिर वो नहीं यस सर। निकलता तो फिर तीसरा वाला मौसम आ जाता था। जिंदगी में कभी कक्षा 5 से लेके और 47 साल तक कभी नजला जुकाम ही नहीं निकला। बताइए। तो क्या मौसम बदलने बंद हो गए? मौसम तो चेंज अभी भी हो रहे हैं, यस लेकिन सर। वो पोजीशन यानी जो हमारे साथ थी वो खत्म हो चुकी। क्यों? क्योंकि वाइटलिटी बढ़ गया, स्टेमिना बढ़ गया, यानी कि खाना बैलेंस हो गया। यस लेकिन सर। पहले भी मौसम चेंज होते थे, अभी भी मौसम चेंज हो रहा है। यस सर। समझ रहे हैं? तो यस। संतुलित खाने का बहुत बड़ा रोल है, और वेट लॉस का बहुत बड़ा रोल है। बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें, जब तक आप वेट लॉस नहीं करोगे तब तक वो खत्म ही नहीं होंगी। और वेट लॉस शेक पी के नहीं होता है। वेट लॉस उसका फास्ट होता है जो डेली सेशन में आता है, यहाँ की एजुकेशन को फॉलो करता है, अपने कोच से बात करने पे वो मुंह नहीं मोड़ता है, अपने कोच से बात ठीक ठाक कर लेता है, कभी भी फोन आ जाए तो उठा लेता है, क्योंकि कोई और नहीं करेगा फोन आपको। कोच ही है जो 2-4 बार आपको फोन कर लेगा। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं 27-12, अनम्यूट करेंगे 27-12। बहुत सारे लोग हैं अभी शेक को यानी कि जो है ना 8-10 दिन के लिए छोड़ देंगे, लेकिन हमने तो कभी छोड़ा ही नहीं। फास्ट में भी हम तो पीते ही रहते हैं इसको। अभी हमारे साथ हैं वीरेंद्र पांडे जी, अनम्यूट करेंगे। कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा है वीरेंद्र पांडे जी? नमस्ते सर। जी नमस्ते। मैं कहाँ से हैं? वीरेंद्र पांडे पटना बिहार से बोल रहा हूँ। कितने दिन से इस बेहतरीन खाने को खा रहे हो? मुझे इस सेशन में आए हुए 2 साल 4 महीना हो रहा है। हम्म। और 2 साल 4 महीना से डेली सुबह शाम एनर्जी ड्रिंक और शेक लेता हूँ। जी। और हमको 4 स्टंट भी लगा हुआ है। जी। और उसके बाद जो एज पर डॉक्टर का एडवाइस से जो मेडिसिन है वो मैं खा रहा हूँ। जी। और अभी मैं सब तरह से ठीक हूँ। डायबिटीज भी कंट्रोल है। और सब कुछ ठीक है सर, अभी कोई पहले दिक्कत से नहीं कितने है। परसेंट अपने को अच्छा महसूस कर रहे हो उस खाने को खाते हुए? पहले पहले से सर 80% सर। 80%? आज तो मेरे को जवान से भी लग रहे जी हैं आप, सर। पता नहीं पहले से बढ़िया लग उसमें रहे हैं। उसमें भारी करते रहता है। थोड़ा बहुत कम बेसी होते रहता है। लेकिन सब सब तरह से ठीक है। आज तो आप जो है बदले बदले थैंक लग यू रहे हैं, सर। कुछ स्किन भी टाइट लग रही है, और जो है जवान से भी लग रहे हैं आज है। सब सेक का कमाल है सर। एनर्जी ड्रिंक का है। जी। कुछ एक्सरसाइज भी सुबह में कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग मार्केटिंग जाता हूँ, टहल के 2 किलोमीटर चला आता हूँ। हैं, बाकी सब आपके ठीक है कोच सर। कोच कौन है आपके? हमारे कोच तो हमारे समधी जी भी हैं और नीलम जी भी हैं। जी। हैं। और दोनों आदमी के गाइडलाइन से मैं चल रहा हूँ। अभी मैं सब तरह से ठीक हूँ सर। थैंक यू सो मच। नीलम जी वाकई लग रहे हैं कि नहीं आज ये जवान से लग रहे हैं?
कोच बता सकते हैं, हमें तो आज पता लगा कि जो है जवान भी होना शुरू हो गए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। इनको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा देख के। बहुत दिन के बाद इनके ये अभी पितरी जो पिंड होता है, और ये स्वस्थ हुए। कनाडा में बेड पे थे, 4 स्टेंट लग चुका था, फंसे हुए थे। इनके बेटा जो दुबई में है, उन्होंने बोला कि मौसी काम करना है। सर के गाइड में मैंने इनका अपना वर्क किया, और इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। आज ये जाके गया पिंडा पार के आके, और हम्म। सारा अपना हैप्पीनेस लाइफ का ले रहे हैं। इनकी वाइफ बोलती है कि सब छूटे, इनको सेशन नहीं छोड़ना है, कहीं जाना नहीं चाहते हैं, केवल अपना सेशन सेक। और जो मैं बोलते गई, जब 24 हाइड्रेट इंक्लूड करना था या जो इंक्लूड करना था, धीरे धीरे ज्वाइंट सपोर्ट बोले, मैंने अपना आराम से ये करते गए पूरा। और नहीं बता सकते हैं, इतना खुशी होता है इनको देख के। थैंक यू सर। जी। तो अपना भी रिजल्ट बता दीजिए साथ के साथ ही, कैसा अनुभव है और कितने सालों से आप इस कमेटी का हिस्सा हैं। और हाँ, नीलम जी के लिए ताली बजा दीजिए, सुबह से लेकर शाम तक देखिए आपको डाइट प्लान कराना, ये करना वो करना। और मतलब जो है ना, कितना डेडिकेशन डेडिकेशन है इन लोगों के पास। थैंक यू सर। कितने दिन से आप इस बेहतरीन खाने को खा रहे हो और इस कमेटी का हिस्सा हो? मुझे फरवरी में सर 5 साल हो जाएगा। 2021 के 24 फरवरी को मैं यहाँ जुड़ी थी। आने के पहले मेरे घर की बहुत बुरी स्थिति थी, कारण कि मैं 20-22 साल से थायराइड पेशेंट, और परहेज करती थी, शुगर बीपी बचा ली थी, लेकिन हार्मोन्स डिस्टर्ब के वजह से वेट गेन होते होते, और आंत में सर शुरू से प्रॉब्लम है मुझे। कारण कि मैं, मम्मी जैसे शेयर करती है ना, मैं जब पेट में थी ना, तो उस समय भी मम्मी को बहुत सारा मेडिसिन चला था। तो बॉडी हीट होना मतलब स्वाभाविक है, ये जेनेटिक भी है, हाथ का प्रॉब्लम हम लोग का। और उसके वजह से परहेज करते हुए भी ओवरवेट होते होते 105 किलो चली गई। बैक टू बैक 2-2 ऑपरेशन हुआ, अल्सर हो गया, डेंगू होता था, मलेरिया होता था, बिना 27-30 बोतल भरे हॉस्पिटल में जाती थी और आती थी। और फिर यही जीतिया वगैरह आता है सर, मैं कुछ नहीं व्रत कर पाती थी, हॉस्पिटल से 2 दिन पहले आती थी, व्रत तो कर लेती थी लेकिन हॉस्पिटलाइज होती थी। आज इतना खुशी होता है 32 किलो वजन कम करके, और एक्टिव इतना कि सुबह से मैं 2-2 लोग का टिफिन दे के, माता का पूजा आधा करके, और फिर यहाँ भी अटेंड कर रही हूँ। तो ये भागते रहती हूँ, उठ के चलते रहती हूँ, दौड़ते रहती हूँ। सुबह 5:30 से रूटीन मेरा बहुत टाइट रहता है, और अच्छा लगता है। थैंक्स अपने कोच को, थैंक्स यहाँ के कम्युनिटी को। अगर हम लोग एक दिन भी यहाँ न रहे ना, तो ये मन बहुत चंचल होता है। जी। मन को पढ़ने के लिए सेशन को बहुत जरूरी है। और अपना शेख जिंदाबाद। अभी फोन आया था कि मैं शेख ले सकती हूँ, मैंने कि अदर खाने से अच्छा है, शुद्ध खाना है, इसको बराबर और उल्टे बढ़ा लो इस समय। जी। थैंक यू, थैंक यू सभी का। थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे फोन आते रहते हैं। तो शेक ले सकते हैं क्या है? अब शेक के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो है व्रत में ना लिया जा सके। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, तो हमारी तो श्रद्धा है, हम तो ले लेते हैं, हम तो इसको प्रसाद समझ के ले लेते हैं। क्योंकि हम, अगर हम स्वस्थ हैं तो पूजा बढ़िया हो सकती है। हाँ, अगर हम स्वस्थ नहीं है तो पूजा बढ़िया कहाँ होगी। तो अभी हमारे साथ है फरंगिया बारडे। अनम्यूट करेंगे, कहाँ से है फरंगिया बारडे? जी। कितने नमस्ते दिन से सर। आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है बारडे जी? सर 3 साल हो गए सर। 3 साल से लगातार? कहाँ से हैं आप? मैं बढ़वानी एमपी से हूँ सर। 3 सालों से लगातार इस खाने को खा रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया सर। मैं मेरे मिसेस के लिए आया था सर। जी। उनका वजन ज्यादा था, इसलिए उनके लिए आया था मैं। जी। कितना वजन कम हुआ? 11 किलो सर। 11 किलो। और क्या प्रॉब्लम थी, कुछ ठीक हुई? जी सर, एलर्जी थी जी। और बीपी था। जी। अभी अच्छा है? जी सर। थैंक यू सो मच। बता रहे हैं अच्छा है। और ये चीज ध्यान रखनी, अपना डिस्क्लेमर ध्यान रखना होता है कि हम लोग डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं करते हैं, दवाइयाँ नहीं देते हैं। और सभी लोगों को एक ही जैसे विशिष्ट परिणाम नहीं आते हैं, सभी को अलग अलग परिणाम आते हैं।
हमारा काम है लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, और इस शेक को आपके खाने के साथ ऐड करना। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं स्वीटी रानी। अनम्यूट करेंगे, कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो स्वीटी रानी? हेलो। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मैं मॉर्निंग। स्वीटी रानी, पटना बिहार से। जी। सर मुझे इस खाने को खाते हुए 3.5 साल हो गए। जी। और इसके पहले मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू थे, जैसे मुझे माइग्रेन था, जी। लो बीपी रहता था, लो हेमोग्लोबिन था, पैर में टिटौनी रहता था, पैर में स्वेलिंग रहता था, जी। गैस बहुत बनाता था सर। ये सबसे इस सेशन में ज्वाइन करने के बाद और इस शेक और एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। जी। और मेरे साथ साथ मेरी मम्मी का फैटी लीवर था, शुगर का प्रॉब्लम था उनको, जी। और गाल में पूरा एकदम कालापन था, झाए पूरा था सर। उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरे बच्चे को भी हमेशा बुखार रहता था, मेरे छोटे वाले बच्चे को बहुत मतलब हर महीने बुखार आ जाता था, एकदम परेशान रहता था मेरा बच्चा। तो उसको भी जब मैं डायनोसेक दी, डायनोसेक देने से उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ा, और इम्यूनिटी पावर बढ़ने के कारण अब बीमार भी नहीं पड़ता, और कभी कदार सीजनेबल हो जाता है, बस 1 से 2 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है सर। बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आया। मेरे हस्बैंड को भी बिलीव हुआ, तो उनको खराटा बहुत आता था, तो वो भी लेना स्टार्ट किया, और खराटा भी उनका बंद हो गया। मैं बहुत खुश हूँ सर। मुझे देखकर मेरी कलीग ने भी बहुत सारे ज्वाइन की, और उन जी। लोग का भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुआ। जी। थैंक यू स्टेशन को सर, और आपके नॉलेज को, कि इस नॉलेज से बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल सुधारते हुए शेक और एनर्जी ड्रिंक लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।